दोस्तों, एक बार एक क्लास में टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने को दिए और कहा कि हर स्टूडेंट को क्लासरूम में सामने खड़े होकर अपना टॉपिक समझाना है। अगले दिन सभी बच्चों ने अपने टॉपिक को अच्छे से समझाया, जिनमें से सिर्फ एक बच्चा ऐसा भी था जो बाकी बच्चों की बातों को अच्छे से सुन रहा था, उनके नोट्स बना रहा था, मगर जब उसकी बारी आई तो वो खड़ा नहीं हुआ। उसने टीचर को बोला कि उसने किसी भी टॉपिक पर पढ़ाई नहीं करी है, जिस वजह से टीचर ने उसे बहुत डांटा और पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट करी। और क्लास के बाद टीचर ने अनाउंस करा कि जितने भी टॉपिक्स हैं, कल उन सभी टॉपिक्स का रिटन टेस्ट होगा। नेक्स्ट डे जब सबका राइटिंग टेस्ट हुआ तो उस बच्चे ने, जिसे कल टीचर ने बहुत डांटा था, उसने सबसे पहले अपना टेस्ट पेपर टीचर को करके दे दिया। अब टीचर ने इमीडिएटली उसका टेस्ट पेपर चेक करा और सरप्राइजिंगली उसे टेस्ट में फुल मार्क्स भी मिले, जिससे टीचर बहुत हैरान हो गई और स्टूडेंट से पूछा कि तुमने ये कैसे करा, जिसके जवाब में उसने कहा, मैम जब बाकी लोग अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से सुन रहा था, जो मुझे याद हो गए। मैम ने उससे पूछा, तुमने कल कितने घंटे पढ़ाई करी थी? उसने रिप्लाई करते हुए कहा, मैम 10 मिनट। अब बाकी सभी बच्चों के टेस्ट पेपर्स चेक करने के बाद टीचर को ये पता चला कि बाकी बच्चों ने इस टेस्ट के लिए 3-4 घंटे पढ़ाई करी थी, फिर भी वो अच्छे से सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जितना उस बच्चे ने करा था। तो एक्चुअल में ये होता है साइलेंस का पावर। लोगों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बात या किसी भी बात को ज्यादा समझा के या एक्सप्लेन करके वो लोगों का अटेंशन खुद की तरफ खींच सकते हैं, मगर ज्यादातर टाइम वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। सामने वाले को अपने बारे में जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अपने सीक्रेट्स बता रहे होते हैं। असल में दोस्तों, पिछले हजारों सालों से कई महान लोग द पावर ऑफ साइलेंस की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जिस वजह से वो बाकी लोगों से अलग बन पाते हैं और साइलेंट यानी कि चुप रहने को ऐसे अपनी सबसे बड़ी पावर मानते आए हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको सुज़ैन केन की बुक क्वाइट से सिखाएंगे कि कैसे आप द पावर ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करके दूसरों पर अपना इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी बढ़ा सकते हो, क्योंकि साइलेंस प्रैक्टिस करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि नंबर 1, यू अपीयर मोर पावरफुल। किंग ऑफ फ्रांस लुइस द 14th की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उनके एडवाइजर्स और कंपेनियंस उन्हें कोई भी बुरी खबर देने से बहुत डरते थे, जबकि वो ना ही गुस्सा करते थे ना ही किसी को डांटते थे। बस कोई भी बुरी खबर सुनने के बाद वो बस बोलते थे, आई शैल सी, यानी मैं देखूंगा, और कुछ देर तक साइलेंट ही रहते थे, जो उनके साथी लोगों को डर में डाल देता था। उन्हें नहीं पता होता था कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि किंग फ्रांस लुइस द 14th अपने टाइम के मोस्ट पावरफुल पर्सन थे और साइलेंस उनकी पावर की फाउंडेशन थी। अब आप कोई किंग नहीं हो, बट आप भी साइलेंस का यूज करके ज्यादा पावरफुल दिख सकते हो, क्योंकि पावरफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं। आप जितना ज्यादा बोलोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आप अपना मजाक बना लोगे। अगर आप ज्यादा साइलेंट रहोगे और जब भी अपनी बात बोलोगे तो आपकी बातों में ज्यादा मीनिंग, वजह और महत्व होगा। और क्योंकि आप बहुत कम बोलते हो तो जब आप बोलोगे तो लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब लोग आपका अनप्रिडिक्टेबल और मिस्टीरियस नेचर नहीं समझ पाएंगे तो वो आपको और जानना चाहेंगे। People will love talking to you when you don't talk। एक बार ऑथर एक डिनर पार्टी में गई थी, जहां वो किसी से मिली जिसे वो नहीं जानती थी, जो बस बात करे जा रहा था और ऑथर भी उसकी बातों को अच्छे से सुन रही थी। वो खुद कुछ नहीं बोल रही थी, बस सामने वाले को सुन रही थी। बट डिनर खत्म होने के बाद उस पर्सन ने पार्टी के होस्ट से जाकर कहा कि सुजन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्सेशनलिस्ट है, जबकि उस कॉन्वर्सेशन में सुजन का पार्ट सिर्फ सुनने का था। आप भी इसका यूज कर सकते हो। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने और समझे, इसीलिए जब आप साइलेंटली लोगों को बात करते हुए सुनते हो तो उससे उन्हें ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। अब चाहे आपको उनकी बात समझ नहीं आ रही हो या आप उन्हें करेक्ट करना चाहते हो, उन्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो, बट ये सब ना करके आप उन्हें बोलने देते हो, तो इससे सामने वाले को ऐसा फील होता है कि वो बात करने में अच्छा है और आपकी प्रेजेंस से वो खुद अपने बारे में अच्छा फील करने लगता है, जो सच में बहुत पावरफुल है। साइलेंस मेक्स यू मोर क्रिएटिव। एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम सब जानते हैं कि वो कितने बड़े जीनियस थे, बट साथ ही वो एक इंट्रोवर्ट भी थे, जो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते थे। और उन्होंने बताया था कि उनके इस क्रिएटिव माइंड का रीजन भी यही था कि वो एक क्वाइट और शांत लाइफ जीते थे। आइंस्टाइन का एक बहुत ही अंडररेटेड कोट है, द मोनोटनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ ए क्वाइट लाइफ स्टिम्युलेट्स द क्रिएटिव माइंड। इसीलिए ऑथर सुजैन कहती हैं, जो लोग सॉलिट्यूड और साइलेंस प्रैक्टिस नहीं करते, जिन्हें ग्रुप्स में काम करना ज्यादा पसंद है, कोलैबोरेट करना ज्यादा पसंद है, वो अपने रिस्पेक्टिव काम में नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट वो ग्रुप और लोगों के एनवायरनमेंट में ही लिमिट हो जाते हैं। जो सब कर रहे होते हैं उसी पेस के अकॉर्डिंग वो भी काम कर रहे होते हैं, जिससे कि वो बाकी लोगों के साथ कनेक्टेड होने की वजह से अपनी खुद की इंडिविजुअल लिमिट्स पुश नहीं कर पाते। वहीं सॉलिट्यूड और साइलेंस प्रैक्टिस करने वाले लोग अच्छे से सोच पाते हैं और वो क्रिएटिव और इनोवेटिव भी होते हैं। यू विल लर्न टू रीड पीपल। दोस्तों, आपने कभी सोचा है जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है?
वेल उस वक्त हम सामने वाले की बातों को सुन तो रहे होते हैं, उससे समझ भी रहे होते हैं, उनकी बातों का अपने माइंड में सेंस बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन साथ ही उससे भी ज्यादा हम अपने दिमाग में अपना आंसर तैयार कर रहे होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि हम उसकी बातों का क्या बेस्ट रिप्लाई दें जिससे हम ज्यादा बेटर, स्मार्ट और पावरफुल शो हो सके। मगर अगर आप ज्यादा साइलेंट रहते हो तो आप लोगों को और अच्छे से ऑब्जर्व करने लगते हो, क्योंकि अब आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि क्या बोलना है, बल्कि इस एनर्जी का यूज करके वो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और ओवरऑल सराउंडिंग्स पर ज्यादा फोकस करता है। और इस एटीट्यूड को अप्लाई करने के कुछ टाइम बाद ही आप झूठे लोगों को आसानी से पकड़ लेते हो। अगर कोई आपका फायदा उठाना चाह रहा होता है तो आप पहले ही समझ जाते हो, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है आप उसे अपने अकॉर्डिंग अच्छे से यूज कर सकते हो। Once the words are out, you can't take them back. आप कभी कुछ ऐसा नहीं कहना चाहोगे जिसके बाद आपको रिग्रेट और पछतावा हो। और साइलेंस सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करने का सबसे बेस्ट वे है। कई बार आपसे सुपीरियर लोग आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं और आप उन्हें बहुत कुछ बोलना चाहोगे। उन्हें सुनाने के बाद आप थोड़ा सेटिस्फाइड फील करते हो, बट आप खुद ही सोचो क्या वो वर्थ इट होगा। अगर कोई आपसे डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहा है तो क्या उनसे लड़के या उन्हें कुछ बोलने से आप अपनी रिस्पेक्ट वापस पा सकते हो? नहीं ना। Serving your ego only takes you further away from the things you want in your life. इसीलिए बजाय अपने इमोशंस में आके कुछ भी बोलने के, मेक श्योर करो कि आपके पास हर बात का एक बेटर रिस्पॉन्स हो। अगर आपसे कोई बहुत गलत तरह बिहेव कर रहा है तब भी अपने इमोशंस में आके उसे कुछ भी बोलने या लड़ने के बजाय उस सिचुएशन को अच्छे से समझो और सोचो कि आपको क्या बोलना चाहिए जिससे कि सामने वाले को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन भी हो और वो आपकी रिस्पेक्ट भी करे। बट स्टिल अगर फिर भी कोई आपसे बहुत बुरी तरह बिहेव करता है तो आपको इमीडिएटली उनसे कट ऑफ कर लेना चाहिए। सेफ्टी फ्रॉम एनिमीज अटैक। जो लोग आपको हेट करते हैं या आपके लिए बुरा भला सोचते हैं तो वो हर उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं जिससे वो आपको किसी भी तरह दुख पहुंचा सके। साइलेंस मेंटेन करने से आप अपने एनिमीज को चांस ही नहीं देते कि वो आपकी बातों से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाए या आपके वर्ड्स को आपके अगेंस्ट यूज कर पाए। अब ऐसा नहीं है कि आपके कई सारे दुश्मन हैं, बट आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में जहाँ हर कोई आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है, और ये इस दुनिया का कड़वा सच है, अगर किसी को चांस मिले कि वो आपको हटाकर अपनी बेटर पोजीशन बना पाए तो वो सच में कर भी लेगा। इसीलिए ऑथर बताती हैं, हो सकता है कि आप बाकी लोगों की तरह ज्यादा चालाक ना हो जो वर्ड्स का यूज करके दूसरों की बातों से अपना फायदा करना जानते हो, मगर आपको ये समझना जरूरी है कि बाकी लोग भी आपसे बहुत ज्यादा चालाक हैं। आज के टाइम पर कहीं फिजिकल फाइट या वॉर नहीं है, बट इस मेंटल गेम में आपका सबसे बेस्ट डिफेंस है साइलेंस। आप जितना कम बोलोगे उतना कम लोग आपके बारे में जानेंगे, और लोग आपके बारे में जितना कम जानते हैं उतना ही अच्छा होता है। साइकोलॉजिकल लिबरेशन। साइलेंस सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि साइलेंस मेंटल क्लैरिटी का भी एक पावरफुल सोर्स है। हमारी लाइफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भरी हुई है। ट्रैफिक जैम से लेकर न्यूज तक हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को इन्फॉर्मेशन फीड करते रहते हैं, जो कहीं न कहीं ह्यूमन ब्रेन को एग्जॉस्ट कर देती है, और फिर हम बिना सोचे समझे अपनी हैबिट्स और इमोशंस के बेसिस पर सारे डिसीजंस लेने लगते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अकॉर्डिंग हर दिन सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने से हमारी लाइफ के क्वालिटी ऑफ डिसीजंस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। अगर आप कभी अपने काम या लाइफ की किसी प्रॉब्लम से बर्डन फील करते हो तो अपने माइंड को अपने फोन या किसी और एक्साइटिंग काम में डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय थोड़ा साइलेंस को प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस करो। आप चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, बट वो भी नहीं करना चाहते तो सिंपली अपने आप को कुछ मिनट के लिए फ्री कर दो हर एक चीज से। कुछ भी मत करो, सिर्फ खुद के साथ बैठो और साइलेंस प्रैक्टिस करो। इससे आपके ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे। आप ओवरऑल बेहतर सोच पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।